बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, मैं हूं शबीर सानकिया और आप देख रहे हैं फिजिकल मेंटल हेल्थ चैनल। आज हम बात करते हैं पोलन एलर्जी के बारे में। जी जनाब, आजकल मौसम है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा और मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में जहां ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिन पर बेकसरत काफ़ी तादाद में फूल लगते हैं, वहाँ पोलन एलर्जी ज़्यादा होती है। मैदानी इलाके हो गए, ज़रखेज़ इलाके हो गए, जहाँ दरख्त और जंगलात ज़्यादा हैं या पौधे ज़्यादा हैं, फूल ज़्यादा हैं, या ऐसे प्लांट्स हैं जिन पे फ्लावर ज़्यादा आते हैं, तो उन इलाकों में ये पोलन एलर्जी होती है। पोलन एलर्जी असल में फूलों के ऊपर जो जरदाने होते हैं, वो जरदाने हवा में बिखरते हैं, उस वजह से वो जरदाने और उसका जो स्मेल है वो हवा में फ़िज़ा में मिक्स हो जाती है। सांस लेने से ये प्रॉब्लम पेश आती है। लोगों को दमे जैसी शिकायत होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, सांस की तंगी होने लगती है, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, खांसी आती है और बहुत सारे लोगों को, अक्सर लोगों को बेतहाशा छींकें आती हैं, बार बार छींकें आती हैं। वो बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं और वो अक्सर लोगों को साथ बुखार की तकलीफ़ भी होती है, टेम्परेचर होने लगता है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत निढाल हो जाती है, वो लागर हो जाते हैं। बल्कि कुछ इलाकों से तो लोग जो है ना इलाका छोड़कर दूसरे इलाकों में कुछ दिन के लिए चले जाते हैं, मुलाजमिन छुट्टियां लेकर चले जाते हैं ताकि इस चीज़ से बचा जा सके। इसके लिए आज मैं एक आसान सा नुस्खा लाया हूँ। एक ऐसा पौधा जिसको हम ये समझते हैं कि ये नुकसानदेह है, फसलों के लिए नुकसानदेह है, ज़मीन के लिए नुकसानदेह है, उसी पौधे को अल्लाह ताला ने एक ख़ास मर्ज़ के लिए शिफा रखी है उसमें। जी जनाब, मैं बात कर रहा हूँ सफ़ेदे की। सफ़ेदे का दरख्त जो हमारे इलाके में, हमारे पाकिस्तान में अब बेकसरत पाया जाता है, काफ़ी लोगों ने लगाया हुआ है। ये ज़मीन से वाफिर मिकदार में पानी चूसता है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा अच्छा तस्वर नहीं करते। लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने एक ख़ास किस्म की करिश्मा रखा है कि इसका पत्तों को साफ़ करके उसका कहवा बना लिया जाए। उस कहवे को दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा नाक में डालें, जैसे नाक में डालें, जैसे वज़ू करते हुए नाक में पानी डालते हैं, ऐसे डालें और उसके गरारे करें। तो इससे गला भी ठीक हो जाता है और एलर्जी भी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा इस सफ़ेदे के नरम पत्ते लें, उनको साफ़ करके उनको हाथ में मसलें और उनकी खुशबू सूंघें। इससे पोलन एलर्जी ख़त्म हो जाएगी और आपको छींकें आना बंद हो जाएंगी और आपका नज़ला जो है ना वो नॉर्मल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इससे ये होगा कि आपकी एलर्जी चंद ही दिनों में, 2-4 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। आप उस कहवे से गरारे करें और नाक में डालें और इसके पत्तों को, नरम पत्तों को हाथों में मसल कर उसकी खुशबू सूंघें। और इसके साथ खाने के लिए 50 ग्राम अजवाइन देसी और 50 ग्राम मिश्री जो है वो, और 25 ग्राम पुदीना खुश्क, और इसके साथ मिला लें जनाब एक और चीज़, वो है ज़ीरा सफ़ेद। इन तीनों चीज़ों को बारीक पीस कर और 50 ग्राम मिला लें कलवंजी। इन 4 चीज़ों को जो है वो पीस कर ग्राइंड कर लें, सफ़ूफ बना लें। ये सफ़ूफ महफूज कर लें। सुबह शाम एक चम्मच जो है ना, 1 चम्मच इन चारों चीज़ों का जो मजमुआ है, सफ़ूफ बनाया है, उससे 1 चम्मच सुबह को, 1 शाम को पानी के साथ ले लें। तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये एलर्जी हमेशा के लिए जान छोड़ जाएगी और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। ये एलर्जी का, पोलन एलर्जी का लाजवाब और मुजरब नुस्खा है। काफ़ी सारे लोग इसको इस्तेमाल कर चुके हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ना ही सफ़ेदे के पानी का जो कहवा बनाएंगे उसके गरारे करने से, नाक में डालने से उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, और ना ही उसके पत्तों को सूंघने का कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना ही ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अजवाइन और पुदीना और कलवंजी और मिश्री और ज़ीरा सफ़ेद, इनका सफ़ूफ बनाकर वो रख लें और उनको 1 चम्मच सुबह शाम खाएं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, लेकिन लाजवाब किस्म का नुस्खा है। ये आसान है, इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ और इसका जो है ना
बनाने में बहुत इजी है और हर आदमी आसानी से ये तैयार भी कर सकता है। ये पोलन के लिए, एलर्जी के लिए और आजकल जो कोरोना की वबा है उसके लिए लाजवाब किस्म की चीज़ है। इसको ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसे लोग जिनके घर में ये प्रॉब्लम है या जिनके साथ ये मसला हो रहा है, असल तकलीफ का अंदाज़ा तो उन लोगों को है जिनको बार बार छींकें आती हैं, वो हर वक्त सांस लेने में उनको मसला हो रहा है। आप ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करेंगे तो एक सदका जारिया है, सवाब समझकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। थैंक्स, दुआ में याद रखिए।